F-35 अगर सऊदी अरेबिया को मिलते भी हैं तो विद लेस कैलिबर, तो सऊदी अरेबिया हाँ दूसरा वो मुल्क ज़रूर बन जाएगा जिसके पास F-35 हैं, लेकिन क्या वो इजराइल के लिए ख़तरा बनेगा? तो उसका जवाब है नहीं। इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि मशरिक़ वस्ता के अंदर उसके बराबर कोई मुल्क आके उसके सामने खड़ा हो विद सेम एयर सुपीरियॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम, I'm राफ़िया आसिफ, वेलकम टू द फॉरेन डेस्क। जैसा कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका की डिफेंस डील के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिया है, और इसी तरह सऊदी अरेबिया भी $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमेरिका के अंदर। और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया को F-35 फाइटर जेट्स भी मिलने जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि इसराइल के मुकाबले के फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया को दिए जाएंगे, लेकिन खबरें कुछ और कहती हैं। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। जैसे कि कहा जा रहा है कि F-35 फाइटर जेट्स को डाउनग्रेड करके सऊदी अरेबिया को दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि धोखा हो रहा है MBS और सऊदी अरेबिया के साथ। अभी तक तो देखें ऐसे ही लग रहा है, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं अगेन जिस पे हम बात कर रहे हैं, कोई फाइनल कंफर्मेशन तो नहीं आई प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि इजरायली लॉबी जो है अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब उनको तो किसी सूरत ये बात पसंद नहीं आई कि जी वही तैयारे, वही फाइटर जेट्स F-35 जो हमारे पास हैं विद सेम कैलिबर, वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करें सऊदी अरेबिया को देने के लिए। अब देखिए, हमने लास्ट पॉडकास्ट के अंदर भी ये बात की थी कि सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे आई थिंक सर फहरिस्त है। वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप पहला विज़िट जब पहले टेन्योर में सदर बने थे तो सऊदी अरेबिया का उन्होंने किया था, और अब भी दोबारा इनको जब मौका मिला तो भी पहला विज़िट सऊदी अरेबिया का है। अब MBS भी अमेरिका तब आए थे जब प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आप देख लें कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे नहीं थे, डाउनफॉल होता चला गया, और अब दोबारा भी उस वक्त आए हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप सदर हैं। $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कोई छोटी रकम नहीं है जिसका उन्होंने ऐलान किया, और फिर हमने वो भी देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के क्या एक्सप्रेशंस थे, एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद द अनाउंसमेंट। अब F-35 तैयारे अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारे हैं, टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स हैं, अमेरिका के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। इजरायली एयरफोर्स को जो एयर सुपीरियॉरिटी हासिल है वो इन तैयारों की वजह से हासिल है, और क्योंकि इतने अरसे से उनकी जो एयरफोर्स है वो तैयारे उड़ा रही है, तो इसमें वो माहिर समझी जाती है। अब इजराइल को प्रॉब्लम क्या है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सेम फ़ज़ाई बर्तरी किसी और को भी मिल जाए, या हमसे बेहतर कोई एयरफोर्स आ जाए, या एटलीस्ट हमारे बराबर की कोई एयरफोर्स आ जाए, तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने अल्फाज अगर आप देखें तो जब वो बैठे हुए थे MBS के साथ, तो उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर चाहते हैं, वो यानी इजराइल ये ज़रूर चाहता है कि मैं आपको एक लेसर कैलिबर का F-35 दूं, लेकिन आई डोंट थिंक यू वुड बी टू हैप्पी विद इट। ऑब्वियसली MBS ने खुश तो नहीं होना था कि जी इजराइल को आपने किस कैलिबर का एक जहाज़ दिया हुआ है और हमें आप कह रहे हैं कि जी उससे कम का ले लो, एक डाउनग्रेडेड वर्जन ले लो। तो वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अनाउंस किया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों के अंदर, ख़ास तौर से इस अनाउंसमेंट के बाद से, जो मीडिया रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं इस वक्त अमेरिका में भी और इजराइल में भी, वो ये कि ये बात इजराइल की हुकूमत को, इजराइल की लॉबी जो अमेरिका में बैठी है, उनको ये हरगिज़ पसंद नहीं आई थी, और फौरी तौर पे सरगर्म हो गए, मोबिलाइज हो गए तमाम लोग, और उन्होंने कोशिश की कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है ये मुकम्मल ना हो सके। अब देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ऐलान कर देना एक चीज़ है, लेकिन जब आप एक रियासत के लेवल पे, एक मुल्क के लेवल पे कोई पॉलिसी या कोई ऐसा फ़ैसला ले रहे होते हैं, तो फिर देर आर सर्टन वेज टू डू इट। आपको कुछ मंजूरियाँ भी करानी पड़ती हैं, कुछ इजाज़तें भी चाहिए होती हैं, और इस केस के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये जो मंजूरी है ये चाहिए होगी अमेरिकन कांग्रेस से। अब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर इजरायली लॉबी बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से वो इलेक्शंस में भी एंड अदरवाइज भी कुछ ख़ास अपने लोगों को, ख़ास पॉलिटिशियंस को वो फंड करते हैं, उनके लिए बाकायदा इलेक्शन कैंपेन्स रन की जाती हैं। तो वो जो कांग्रेसमैन है वो ज़ाहिर है उनकी जेब में होंगे, वो तो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे वो इजरायली लॉबी नाखुश हो, नाराज़ हो। तो इसलिए मुझे अभी लगता है कि चले, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप का नहीं है, एक बतौर रियासत अमेरिका का नहीं है, लेकिन हाँ इजरायली लॉबी के एक्टिव होने में कोई शक नहीं है। और अगर ये प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई में एक डाउनग्रेडेड वर्जन F-35 का वो वर्जन
جو اسرائیل کے پاس ہے وہ نہیں دیتے سعودی عربیہ کو, تو تعلقات یہ نہیں رہیں گے جو اب آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو اتنی گرم جوشی نظر آ رہی ہے, جو ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ ہو رہا ہے, جو انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری اوبیسلی اس کے اعلانات کیے جا رہے ہیں $1 ٹریلین تک, یہ چیزیں ایسی نہیں ہوں گی پھر. اچھا, جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو لیسر کیلیبر کے جو جہاز ہیں وہ سعودی عربیہ کو دیے جائیں گے, اور جو اسرائیل کے پاس ہیں وہ زیادہ اکوپڈ ہیں, اچھے ہیں, تو یہ ان میں کیا فرق ہے؟ ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جی جدید ہتھیار لگے ہوئے ہیں, وہ جو جدید ایک وارفیئر ہے وہ اس کے اندر ہے. اب جو طیارے F-35 اسرائیل کو دیے گئے امریکہ کی طرف سے, اب اس کے ساتھ مخصوص جو ترامیم اسرائیل کرنا چاہے, ان کی ایئر فورس کرنا چاہے, وہ کر سکتی ہے. وہ اختیار اسرائیل کے پاس ہے, اگریمنٹ ہوا ہوا ہے پہلے. ایگزیکٹلی, یہ ان کا اگریمنٹ ہے. اب ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں, اس میں اوبیسلی جو جیمنگ سسٹم ہے, ریڈار سسٹم ہے, اس پہ بھی جو خاص ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے, وہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے. ایک اور چیز کہ اگر اس میں کوئی ترمیم کی بھی جاتی ہے, اسرائیل پابند نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی اجازت لے, امریکہ کی منظوری نہیں چاہیے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید سعودی عربیہ کو نہ دی جائیں. F-35 اگر سعودی عربیہ کو ملتے بھی ہیں تو ود لیس کیلیبر, تو سعودی عربیہ ہاں دوسرا وہ ملک ضرور بن جائے گا جس کے پاس F-35 ہیں, لیکن کیا وہ اسرائیل کے لیے خطرہ بنے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. میں ایک کوٹ کرتی ہوں یہاں پہ, ایک مچل انسٹیٹیوٹ فار ایروسپیس اسٹڈیز ہے, ایک اور مغربی ادارہ ہے, اس نے یہ کہا کہ اگر F-35 مل بھی جاتے ہیں سعودی عربیہ کو تو اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ اگین آئی کوٹ دا سیم رپورٹ, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ایک مسل ہے, دی AIM 260 جوائنٹ ایڈوانسڈ ٹیکٹیکل مسل JATM, یہ ایک ایسا مسل ہے جو کہ اگر F-35 طیارے کے اوپر لگا ہوگا تو ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ورکنگ مکمل ہے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ہاں, تو ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ والا مسل جو ہے یہ فراہم نہ کیا جائے سعودی عربیہ کو, کیونکہ ایسی کوئی ڈیل یا اس مسل کے حوالے سے ہم نے کچھ سنا نہیں ہے. اگین اٹس اے اسٹریٹجک ڈیفینس اگریمنٹ, اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کی اوبیسلی ابھی ڈیٹیلس ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں, بٹ F-35 تو اسپیسیفک انہوں نے خود مینشن کیا ہے. سو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ والا AIM 260 مسل نہیں لگتا اس F-35 پہ تو پھر فائدہ نہیں ہے. دین F-35 فور ہم از لائک جسٹ این الیکٹرانک مشین, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک کھلونا ہے, ایک مشین ہے, بس اس پہ مسل نہیں لگا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مسل کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب دیکھیں یہ ایک کمبینیشن ہے نا طیارے کا اور اس پہ جو مسل لگا ہے اس کا. J-10C ہم نے اڑایا اگینسٹ انڈیا مئی کے اندر, اس پہ لگا PL-15. چائنیز مسل, چائنیز جہاز, اس کی زیادہ آپریشنل نظر آتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کمبینیشن ایسا ہے کہ جس نے مل کے انڈیا کے پاس جو رافیل تھے وہ گرا دیے, ٹھیک ہے. اب اگر اس میں سے کوئی ایک چیز لیٹ سے نہ ہوتی, J-10C بڑا اچھا جہاز ہے, اگر یہ PL-15 نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے رزلٹ یہ نہ آتا. سو اس وجہ سے وہ جو مغربی ادارہ جس کا میں نے آپ کو بتایا اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے. سو یہ ڈفرینس ہے. اینڈ دوسری چیز ایک اور بھی دیکھیں کہ کتنے اسکواڈرنس فراہم کیے جاتے ہیں سعودی عربیہ کو امریکہ کی طرف سے F-35 کے. اگین یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اب 2 کی بات ہوئی ہے, 2 کی بات ہوئی ہے ایگزیکٹلی. تو اب ایک اسکواڈرن کے اندر دیکھیں 12 سے 24 جہاز ہیں, تو اگر 2 اسکواڈرن ہیں تو منیمم آپ کے ہو جائیں گے 24 یا میکسیمم آپ کے ہو جائیں گے 48, ٹھیک ہے. 12 سے 24 کے دوران درمیان ہی ہے نا کوئی اسکواڈرن. اب اسرائیل جو ہے اس کے پاس تو آلریڈی 2 اسکواڈرنز موجود ہیں, ان کے جہاز بڑے اچھے طریقے سے ان کے وہ پائلٹس اڑا بھی رہے ہیں. اچھا, اب اوور نائٹ بھی نہیں ہونا, ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاز جو ہیں وہ ایک ہی دن میں وہ 48 جہاز اٹھا کے وہ سعودی عربیہ کو دے دیں گے. ہو سکتا ہے 4 سال لگیں, ہو سکتا ہے 5 سال لگیں, ہو سکتا ہے 10 سال لگیں. آپ کو کیا پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد وہاں کون پریزیڈنٹ آتا ہے, اس کے کیا فیلنگز, کیا جذبات ہوتے ہیں MBS کے لیے یا پھر سعودی عربیہ کے لیے. وہ اسی پالیسی پہ چلتا ہے یا اس کو تبدیل کرتا ہے. اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جی یہ 2 اسکواڈرن تو اسرائیل کے پاس آلریڈی ہیں. ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کو جہاز دینے سے پہلے وہ ایک 3rd اسکواڈرن جو ہے وہ اسرائیل بھجوا دیں. سو یہ کافی متضاد اس پہ خبریں آ رہی ہیں. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے, اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس کے برابر کوئی ملک آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو ود سیم ایئر سپیریورٹی. تو یہ جو ان کا ڈیفینس اگریمنٹ ہے سعودی عربیہ اور امریکہ کا, اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد MBS بھی جو $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی کم کر سکتے ہیں؟ 100%.
यही मैं पहले कह रही थी कि ये जो इनकी डिफेंस डील अगर इस तरीके से मामला खटाई में पड़ता है, जो कि उन्होंने MBS को सामने बिठा के कमिट किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा बिकॉज उससे MBS खुश नहीं होंगे, क्या नहीं करूंगा कि लेस कैलिबर का F-35 इनको नहीं दूंगा. So this was the commitment he made in front of public, in front of MBS. Everybody was listening. वो माइक्स ऑन होते हैं, कैमराज ऑन होते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे ही बयान दे जाते हैं. हालांकि उनको भी पता है कि अभी बड़े फॉर्मल तरीके हैं, अप्रूवल्स लेने हैं कांग्रेस से, वहाँ पे बैठी इजरायली लॉबी वो होने देती है, नहीं होने देती है, काफ़ी चीज़ें हैं. या तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगता है कि ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट ही रहेगी और कल मैं MBS को कह दूंगा कि देखिए मेरी कांग्रेस नहीं मानी, मैंने तो कह दिया था ऐलान सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने. या फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि उनको लगता है कि वो कांग्रेस से भी ये चीज़ मनवा लेंगे, ये मंजूरी मिल जाएगी और इजरायली लॉबी को वो शिकस्त दे सकते हैं. सो दोनों में से एक ही चीज़ें हैं, यही पॉसिबिलिटीज़ होंगी. इनमें से कोई एक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस तरीके से अनाउंस किया है. लेकिन हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दैट कि ये जो $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी का उन्होंने ऐलान किया है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के सऊदी अरेबिया के दौरे के वक्त उन्होंने 600 बिलियन रखी थी, अब 600 बिलियन से 1 ट्रिलियन की है. इस पे ज़रूर सोचा जाएगा, इसको ज़रूर रिवाइज किया जाएगा. अगर MBS के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ इस तरीके से अमेरिका धोखा करता है तो फिर उस धोखे का कोई तो जवाब मिलेगा. अच्छा, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में सऊदी अरेबिया चाइना का रुख करे अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए? देखिए बिल्कुल, मैं तो बड़े अरसे से कह रही हूँ कि चाइना का फुटप्रिंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर. और ख़ास तौर से जो इसराइल का कतर पे हमला था, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़ित्ते के अंदर तब्दील की हैं. जो सिक्योरिटी गारंटीज़ देने वाले मुल्क थे, मैं अगेन अमेरिका की बात कर रही हूँ, जो कि सिक्योरिटी गारंटी किसको देता था? कतर को देता था. लेकिन उन सिक्योरिटी गारंटीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसके बावजूद भी इसराइल ने अटैक किया कतर के ऊपर. हाँ, बाद में चलें आपने कह दिया कि कतर पे अटैक, हमारे पे अटैक, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का आपने बयान या अमेरिका का फ़ैसला आपने देखा होगा. लेकिन चाइना का फुटप्रिंट बढ़ने की वजह भी यही है कि US ने खुद वो वैक्यूम क्रिएट किया है बाय मिसट्रस्ट. अब मिसट्रस्ट जहाँ पे आ जाए तो ख़ास तौर से डिफेंस के मामलात में, तो फिर वो ममालिक भी कोई ऑल्टरनेट्स देखने पे उस हवाले से सोचने पे मजबूर होते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच पाई जाती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर. और चाइना, अगेन वाई चाइना? क्योंकि चाइनीज़ जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अपना आप मनवाया है. ठीक है, उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने, आप चाहे J-10C अगेन जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, PL-15 हों, कि मिसाइल्स हों, फाइटर जेट्स हों, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के दरमियान, ये देखें, ये एक रियल टेस्टिंग ग्राउंड था फॉर चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट. दुनिया भर ने देखा कि किस तरीके से वो एक एक्चुअल मुकाबला चल रहा था. एक तरफ आपको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नज़र आ रही थी जिसमें इजरायली ड्रोन्स भी थे, जिसमें आपको फ्रेंच फाइटर जेट्स भी नज़र आ रहे थे, जिसमें आपको रशियन जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो भी नज़र आ रहा था. और दूसरी तरफ क्या था? चाइनीज़ सिस्टम सारा, चाइनीज़ मिसाइल्स, चाइनीज़ फाइटर जेट्स. तो अगर चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट अपना मनवाया है उनके मिसाइल्स ने और फाइटर जेट्स ने, तो डेफिनेटली दुनिया ने भी वो देखा है और दुनिया वुड वांट टू गो टू दैट ऑप्शन ऑल्सो, कि हम अगर हमारे लिए यहाँ पे मसाइल हैं या हमारे साथ यहाँ पे धोखा होता है सऊदी अरेबिया के केस में, F-35 के मामले में, तो हो सकता है वो ख़ुद भी इंटरेस्ट शो ना करें ये तैयारी लेने के लिए. हो सकता है कि वो J-10C के लिए या उससे कोई और बेहतर जहाज़ के लिए चाइना की तरफ जाएं, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है. Thank you for being here. That's all for today. See you in the next episode. Allah Hafiz. You are watching Apna Watan.